नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी एक सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा चल रहा है, खास करके पाकिस्तान और भारत में, वह है कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर बाजवा की मौत को लेकर के बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि वो बाथरूम में फिसल करके गिर गए थे, उनके सर में चोट आई थी, स्थिति बहुत खराब था, पिछले 1 महीने से अस्पताल में थे और अब उनकी मृत्यु भी हो गई है। तो कुल मिलाकर के तमाम तरह की इस तरह खबरें आ रही है, हम विस्तार से देखेंगे। इनके दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच कैसा संबंध रहा था, और खास करके अभी जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान में, आपने अक्सर ये न्यूज़ सुना होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो किसी अज्ञात लोगों के द्वारा मार दिए जा रहे हैं, है ना। चाहे वो पुलिस में हो, आर्मी में हो, या बड़े पद पर हो, राजनेता हो, कुछ टेररिस्ट को लेकर के भी चर्चा की जा रही है। तो बाजवा जो है, इनके भी मौत को लेकर के रहस्य बनता जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या इसके पीछे रॉ हो सकता है, यानी कि भारत की खुफिया एजेंसी, या खुद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसके पीछे है, या फिर वाकई ये एक्सीडेंट ही है। चूंकि इनको लेकर के, मौत के लेकर के रहस्य, तमाम तरह की बातें चल रही है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर इस खबर पर देखने की कोशिश करें तो तमाम न्यूज ये कहा जा रहा है कि इनकी स्थिति जो है वह क्रिटिकल है, हेड इंजरी की वजह से, है ना। हर जगह आपको यही इंजरी को लेकर के बातें की जाएगी, है ना। अब यहां पर अगर देखेंगे द स्टेटमेंट, यहां पर इनके द्वारा कहा गया है कि आर्मी चीफ बाजवा जो है पास्ट अवे, यानी कि यहां पर घोषित कर दिया गया है कि इनकी मृत्यु हो गई है। इसके अलावा तमाम और भी खबर देखेंगे, जैसे यहां पर भी कह दिया गया है कि बाजवा की मौत हो गई। कुल मिलाकर के सस्पेंस बना हुआ है, इसीलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो यहां पर भी देखेंगे, बाजवा जो है बाथरूम में गिरने की बात की जा रही है इनकी। तो आखिर स्थिति क्या है? कुल मिलाकर के लगभग ये अब मान के चला जा रहा है कि वाकई इनकी मृत्यु हो चुका है। अब ये कहानी समझिए इस बात को लेकर के। पाकिस्तान के जो पूर्व सेना प्रमुख हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा 65 वर्ष के रहे और कहा जा रहा है कि अब इनका निधन हो गया। दरअसल 11 फरवरी को बाथरूम में फिसलने से इनके सिर में गंभीर चोट आई थी और इनका इलाज जो है रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल में चल रहा था। सर्जरी के बाद भी इनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी और आईसीयू में ये भर्ती थे। अब इनके कार्यकाल को लेकर के चर्चा करते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इनके कार्यकाल के दौरान भारत पाकिस्तान का संबंध कैसा रहा, ये हमें समझना है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख के तौर पर 2016 से 2022 तक का इनका कार्यकाल रहा। रिटायरमेंट के बाद भी राजनीतिक और सुरक्षा मामलों में काफी प्रभावशाली भूमिका इनका देखने को मिला। अगर इमरान खान के साथ विवाद को लेकर के चर्चा करेंगे, चूंकि उस वक्त जो है इमरान खान जो है सत्ता में बने हुए, शुरुआती दौर में तो इनके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। 2018 में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने पर सरकार और सेना को एक पेज पर माना जाता था, यानी कि उस वक्त कहा जाता था कि इमरान खान को सत्ता में लाने के लिए इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। लेकिन ये 2018 की बात है। 2011 की अगर चर्चा किया जाए तो यहां से मतभेद शुरू हो गए थे और आईएसआई प्रमुख की नियुक्ति को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था। सेना जो है नदीम अंजू की तत्काल नियुक्ति चाहती थी और इमरान खान ऐसा नहीं चाहते थे, वह फैसले को लगातार टालते नजर आ रहे थे। यहीं से इनके संबंधों में गिरावट देखने को मिला। 2022 में फिर फाइनली आप जानते हैं कि इमरान खान की सरकार जो है वो गिर जाती है। इन पर भाजपा पर आरोप भी लगा कि फिर से एक बार जो है पाकिस्तान की आर्मी ने चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, है ना। तो कुल मिलाकर के इन आरोपों से हालांकि सेना और भाजपा उस समय भी इनकार करते रहे। अब जरा यहां पर समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान का रिश्ता कैसा रहा। उरी आतंकी हमला और सर्जिकल स्ट्राइक जो 2016 में हुआ था, आपको ध्यान ही होगा। सितंबर 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक किया था पहली बार, और यह घटना भाजपा के सेना प्रमुख बनने नवंबर 2016 से ठीक पहले हुआ था। लेकिन इनका कार्यकाल एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा इसी घटना के प्रभाव में रहा था और इन्होंने पाकिस्तान के सैन्य नीति को डिटरेंस यानी कि प्रतिरोध के केंद्र में रखा था। आपको एक घटना और याद होगा, बेहद महत्वपूर्ण हुआ था, पुलवामा हमला और बालाकोट एयर स्ट्राइक का। ये 2019 में हुआ था, है ना। ठीक आप कहेंगे, लोकसभा चुनाव से पहले उस समय फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था। इस बार पहले सर्जिकल स्ट्राइक और इस बार एयर स्ट्राइक। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी कार्रवाई किया और विंग कमांडर अभिनंदन जो है
उनको पकड़ लिया गया था। आपको ये न्यूज पता होगा निश्चित तौर पर। और बाद में अभिनंदन को रिहा करना पड़ा था और इसके वजह से तनाव भी काफी बढ़ता चला गया था। और उस वक्त भी प्रधानमंत्री वहां पर इमरान खान ही हुआ करते थे। सबसे महत्वपूर्ण समय आता है जब भारत सरकार ने 2019 में भारत की पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस छीन लिया और 370 को खत्म कर दिया। उस वक्त पाकिस्तान ने कड़ा विरोध जताया था और भाजपा ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया और कूटनीति और सैन्य सतर्कता वहां पर बढ़ा दिया गया था। तो कुल मिलाकर ये खबर जो है उस वक्त काफी चर्चा में रहा था और ये भी काफी चर्चा में आ गए थे। इसके अलावा एलओसी सीजफायर समझौता 2021 में जो हुआ था, दोनों सेनाओं के द्वारा ये कहा गया था कि सीजफायर तत्कालिक रूप से किया जाए और इनके समय में बाद में ये सकारात्मक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है और कहा गया कि गोलीबारी में भी उल्लेखनीय तौर पर उस समय कमी आया था। जो एक महत्वपूर्ण बात है, शांति के संकेत को लेकर के चर्चा की जाती है 2021 में। दरअसल अब यहां समझिए, भाजपा ने दरअसल एक बयान दिया था 2021 में और कहा था कि भारत और पाकिस्तान को अतीत को पीछे छोड़ देना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि संबंध दोनों देशों को सुधारने की पूरी तरह से कोशिश करना चाहिए। और इन तमाम चीजों को लेकर के भाजपा डॉक्ट्राइन आया था जिसके अंतर्गत कुछ बातें कही गई थी। हम लोग जैसे जियो पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं ना, इन्होंने कहा जियो इकोनॉमिक्स। और जियो इकोनॉमिक्स कहने का मतलब है भारत के साथ सीमित शांति की बात किया। इन्होंने यूएसए के साथ और तमाम जो यूरोपीय देश हैं, पश्चिमी देश, उसके साथ संतुलन बनाने की कोशिश किया था। और कुल मिलाकर जो है पाकिस्तान की परंपरागत जो सोच है उससे थोड़ा अलग बढ़ने की कोशिश किया गया था। भारत के प्रति दोहरा दृष्टिकोण कैसा रहा? एक तरफ ये शांति की बात करते रहे, सीज फायर की बात करते रहे, है ना, दूसरी तरफ है कश्मीर मुद्दे पर काफी आक्रामक रहा, सीमा पर आतंकवाद के आरोप भी लगाए गए। अब फिलहाल जो मामला देखेंगे, फिलहाल अगर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो आसिम मुनीर हैं, आसिम मुनीर के साथ इनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बताए जाते हैं। फिलहाल जो इनकी मौत के रहस्य को लेकर के बातें की जा रही है, जैसे मैंने कहा आईएसआई के हाथ को ही बताया जा, और आईएसआई कौन है? पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी। रॉ की चर्चा करेंगे, वो भारत की खुफिया एजेंसी है। जैसे आजकल धुरंधर का मामला काफी चल रहा है ना, कि पाकिस्तान में जो भारतीय स्पाई हैं उनके द्वारा वहां पर किस तरह से किए गए ऑपरेशन, वो सारी चीजें जो है ना, एक तरह से आप कह सकते हैं थ्योरी चल रहा है इनके मौत को लेकर के। तो वर्तमान में पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, इनको खुद अभी बगावत का डर है, जिसके कारण ये जो मीटिंग वगैरह भी करते हैं ना, तो वो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठ करके करते हैं, यानी कि अपने आर्मी के अफसरों तक पर भी इनका यकीन नहीं है। तो मुनीर को भाजपा के जो करीबी हैं उनसे खतरा बताया जाता है और इसीलिए कहा जाता है, एक चर्चा आप देखे होंगे पाकिस्तान के बहुत सारे न्यूज चैनल पे चल रहा है कि क्या अगला नंबर जो है इमरान खान का आने वाला है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि क्या आईएसआई रॉ या फिर वाकई ये एक्सीडेंट ही ये मामला था। रॉ को लेकर के चर्चा किया जा रहा है, क्योंकि रॉ जो है भारत की खुफिया एजेंसी है और रॉ पर पाकिस्तान पिछले दिनों जो है काफी आरोप लगा चुका है। जैसे कि बलूचिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक हुआ था जाफर एक्सप्रेस, उसके बाद भी कहा गया कि इसमें रॉ के जो संलिप्तता है। इसके बाद भी अगर आप देखेंगे, जो भारतीय पत्रकार और सोशल मीडिया हेडलाइंस को भी रॉ का एजेंट बताया गया। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, पिछले कुछ दिनों में रॉ को लेकर के काफी चर्चा पाकिस्तान में चला है और पाकिस्तान का कहना है कि रॉ वहां पर काफी एक्टिव है और पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है ना। तो अब यही बातें हैं कि रहस्य चीजें बनी हुई है। ये बात अब लगभग सभी चैनल ने ये पुख्ते तौर पर कंफर्म करना शुरू कर दिया है कि भाजपा की मृत्यु जो है वह हो चुकी है। अब रहस्य यही है कि क्या वो वाकई आईएसआई या जो आप कह सकते हैं पाकिस्तान की अपनी आंतरिक मसला है, या फिर रॉ, या फिर एक्सीडेंट। आप लोगों को क्या लगता है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।